रात का समय था। गांव रामपुरा में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खेतों के बीच से आती ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। गांव की औरतें अक्सर आपस में चर्चा करती थीं कि पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही है। कहते हैं किसी ने गांव में टोटका किया है। चौपाल पर गांव वाले बैठे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। भाई, ये सब साधारण बीमारी नहीं है। ये किसी का किया कराया है। कोई टोटका कर रहा है हमारे गांव में। हाँ, कल रात मैंने खुद देखा था। पीपल के पेड़ के नीचे कोई औरत काले कपड़ों में कुछ बिखेर रही थी। अरे ये तो बड़ा अशुभ है। टोटके का असर पूरे गांव पर पड़ेगा। देखो भाइयों, टोटका बहुत खतरनाक होता है। इससे इंसान की आत्मा तक को बांध लिया जाता है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये कौन कर रहा है। मैंने अभी देखा, काली सड़क के किनारे किसी ने मिट्टी में खून से बने गोले और नींबू रखे हैं। ये सुनते ही सबकी रूह कांप गई। गांव के एक कोने में गोविंद का घर था। गोविंद की पत्नी रीना कई दिनों से बीमार पड़ी थी। सुनो जी, मुझे लगता है कोई मेरे गले को पकड़ लेता है। मैं चीख नहीं पाती। अरे ये कैसा वहम पाल लिया है तुमने? मैं तो पास ही लेटा रहता हूँ। नहीं जी, ये वहम नहीं है। कल रात मैंने साफ देखा, कोई परछाई मेरे सिरहाने खड़ी थी और उसके हाथ में खोपड़ी थी। अगले दिन सुबह गांव के तालाब के पास बच्चे खेलने गए तो उन्होंने देखा कि किनारे पर कई नींबू, कोयले की राख और लाल धागों में बंधी हड्डियां पड़ी थी। बच्चों ने शोर मचाया और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अरे देखो, ये तो साफ टोटके की निशानी है। अरे अब तो कोई शक ही नहीं बचा। कोई हमारे गांव को बर्बाद करना चाहता है। आज रात मुझे पूजा करनी होगी, वरना इसका असर और बढ़ जाएगा। उस रात गांव के लोग डर से जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए। अचानक हवा तेज चलने लगी। नीम और पीपल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। गोविंद ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसने देखा कि रीना का शरीर अपने आप दरवाजे की ओर खिंच रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही हो। पंडित जी, कोई जल्दी आइए, रीना को बचाइए। गोविंद की चीख सुनकर आधी रात में गांव के कई लोग दौड़े आए। रीना जमीन पर तड़प रही थी। उसके हाथ पांव ऐंठ रहे थे, आंखें उलट चुकी थी। हे भगवान, ये औरत तो भूत प्रेत से ग्रसित लगती है। नहीं, ये सब उसी टोटके का असर है। पंडित तुरंत मंत्र पढ़ते हुए कमरे में आए। इसे कसकर पकड़ लो, किसी भी हालत में इसे बाहर मत जाने देना। गोविंद और दो गांव वालों ने रीना को कसकर पकड़ा। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक लालटेन की लौ जोर से कांपने लगी। छोड़ दो इसे, ये अब मेरी है, कोई नहीं बचा सकता इसे। इसी बीच गांव के चौकीदार ने बताया कि उसने कई बार रात को काली साड़ी पहने एक औरत को पीपल के पेड़ के नीचे देखा है। मैंने देखा, वो औरत राख और नींबू से गोला बनाती है और उसमें हड्डियां गाड़ देती है। लेकिन कौन हो सकती है वो? सुना है पास वाले गांव की जगनी चाची टूने टुटके कर दी है। कहीं वही तो नहीं? हो सकता है, लेकिन बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। हमें खुद जाकर देखना होगा। उस रात पंडित जी, गोविंद, रामलाल और गफूर, चार लोग लालटेन लेकर पीपल के पेड़ की ओर निकले। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने जानवर की बलि दी हो। पेड़ के नीचे पहुंचते ही सबके कदम रुक गए। जमीन पर राख, नींबू और खून से बनी आकृतियां पड़ी थी और बासी मिट्टी में गड़ी एक मिट्टी की गुड़िया मिली, जिसमें रीना का नाम लिखा हुआ था। ये तो मेरी बीवी का नाम है। अब साफ हो गया, किसी ने रीना पर टोटका किया है। अचानक पास की झाड़ियों से सरसराहट हुई।
सबने देखा काली साड़ी पहने एक औरत झुककर कुछ बुदबुदा रही थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। वही है, वही औरत। वो औरत फटाफट अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई। ये टोटका अगर बढ़ गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हमें उस औरत को पकड़ना होगा। बेटा, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है। इधर रीना की हालत और बिगड़ गई। वो कई बार अपने आप घर से बाहर निकलने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। उस रात श्यामू ने बताया कि उसने तालाब किनारे उस औरत को देखा। उसकी हंसी सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। वो बोली, रीना मेरी होगी, उसकी आत्मा मैं ले जाऊंगी। लोगों को अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी थी। पंडित शंकर दयाल ने चौपाल पर सबको इकट्ठा करके कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव पर काले जादू का साया है। पर पंडित जी, हमें क्या करना होगा? हमें उस औरत को पकड़ना होगा जो टोटका कर रही है। लेकिन याद रखना, उसकी नजर से मिलते ही आदमी पागल भी हो सकता है। इधर रीना की हालत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब किस्म के निशान उभरने लगे। कभी वो पागलों की तरह हंसती तो कभी जोर जोर से रोती। तुम सब नहीं बचा पाओगे मुझे, मैं तो उसी की हूँ, वो मुझे बुला रही है। गोविंद डर कर पीछे हट गया। हे भगवान, मेरी बीवी को बचा लो। उस रात चौकीदार ने फिर काली साड़ी वाली औरत को देखा। उसने तुरंत गांव वालों को खबर दी। पंडित जी, गोविंद, गफूर और रामलाल लालटेन लेकर उस ओर भागे। तालाब के किनारे चांदनी रात में वो औरत खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा। वो अजीब मंत्र पढ़ रही थी। अरे पापिन, ये क्या कर रही है तू? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसके होठों से खून टपक रहा था। आ गए तुम सब। जिसे बचाना चाहते हो उसे तो मैं पहले ही बांध चुकी हूँ। अब कोई नहीं छुड़ा सकता। तू कौन है? तुम्हारी रीना, उसकी किस्मत मैंने लिख दी है। उसके जीवन की डोर अब मेरे हाथ में है। अपना नाम बता, वरना अग्नि देवता की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुझे मैं यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। मेरा नाम जगनी है। हाँ, वही जगनी जिसका तुम सब ने तिरस्कार किया था। ये तो वही है। हाँ, तुम सब ने मुझे अपशकुनी कहकर निकाल दिया। मेरे बच्चों को भूख से मरने दिया। अब मैं एक एक से बदला लूंगी। और रीना, वो मेरे टोटके की पहली शिकार है। जगनी ने अचानक अपने घड़े से काला तरल जमीन पर फेंका। अचानक हवा तेज हो गई। काले धुएं से चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी वक्त रीना अचानक अपने घर से निकलकर भागती हुई वहां पहुंच गई। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा काला पड़ चुका था। माँ, मैं आ गई। रीना, ये तो क्या कह रही है? देखा, अब ये मेरी बेटी है। इसकी आत्मा मैंने अपने काले मंत्र से बांध ली है। पंडित जी, मेरी रीना को बचा लीजिए। आज ये निर्णायक रात है। या तो टोटका टूटेगा या फिर ये औरत रीना की आत्मा को लेकर चली जाएगी। रीना पागलों की तरह जगनी की ओर बढ़ रही थी। अरे दुष्टा, तेरे सारे टोटके मेरी मंत्र शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने हाथ में गंगा जल की शीशी उठाई और चारों ओर छिड़कने लगे। तू मुझे नहीं रोक पाएगा। जगनी ने अपना खून जमीन पर टपकाया। उसी पल काले धुएं से 3 काले साए निकलकर वहां घूमने लगे। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। ये तो प्रेत है। पंडित जी, हमें बचाइए। मैं अब इंसान नहीं, मैं अब उसकी हूँ। रीना, रीना, होश में आओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। रीना ने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया।
पंडित जी बचाइए। पंडित जी ने तुरंत अपने आसन पर बैठकर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जगनी चीखते हुए जमीन पर गिरने लगी। रुको, ये मंत्र मेरी आत्मा को जला देंगे। तूने निर्दोष आत्माओं को बांधा है, आज तेरी शक्ति यही खत्म होगी। उन्होंने गंगा जल रीना पर छिड़का। रीना जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से धुएं का बादल निकला और सीधे जगनी के घड़े में समा गया। जगनी ने घड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ा अचानक फट गया और उसमें से आग की लपटें निकल पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी साधना, मेरी शक्ति सब खत्म हो रही है। वो जमीन पर तड़पने लगी। उसका शरीर राख की तरह काला पड़ गया। उसके शरीर से धुआं उठकर आकाश में विलीन हो गया। रीना धीरे धीरे उठी। उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थी। गोविंद, क्या हुआ था मुझे? अब सब ठीक है रीना, वो दुष्टा औरत चली गई। हाँ, लेकिन याद रखो, ऐसे टोटके का असर जल्दी खत्म नहीं होता। हमें पूरे गांव की शुद्धि करनी होगी, तभी जाकर ये बुरा साया हटेगा। अगले दिन पूरे गांव में हवन किया गया और घर में गंगा जल छिड़का गया। लोग अब धीरे धीरे चैन की सांस लेने लगे। पंडित जी, आपने हमें बचा लिया। बेटा देखो, बचाने वाला तो भगवान है, इंसान तो सिर्फ माध्यम होता है। रात गहरी होते ही पीपल के पेड़ के पास अब भी अजीब आवाजें आती है। शायद जगनी की आत्मा अभी भी चैन से सो नहीं पाई। गांव वाले उस जगह से गुजरते हुए आज भी कांप जाते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।